नमस्कार, सीधी नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा। गिरिडीह में शुक्रवार को स्वास्थ्य समिति के द्वारा आदर्श दंपति सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी, डीडीसी शशिभूषण मेहरा, सीएस शिव प्रसाद मिश्रा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। सम्मेलन में स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के अलावा काफी संख्या में आम जनता ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन पर भी बात की गई और लोगों को जागरूक किया गया। बताया गया कि वर्तमान में फर्टिलिटी रेट 2.5 है, जबकि इसे घटाकर 2 करना है। वहीं डीडीसी शशिभूषण मेहरा ने कहा कि लोगों को अफवाहों से बचना चाहिए। बताया कि रिकॉर्ड और डाटा के मुताबिक सभी समुदायों का एक ही हाल है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अशिक्षा है और जानकारी का अभाव है। इसमें आपको प्राइज नहीं मिले, ये नहीं मिले, या ऐसे सैयाएं कोर्ट गवाही में गए हुए हैं, किसी का कोई ट्रेनिंग हमारे पास सूची भी है जिन्हें सब सुना मानो आने वाला दूर में तुम्हें करना ही होगा। प्रभु तो क्या करूं प्रभु, ऐसे नहीं जमाना लोग पूरी भी तो है। मुझे मेरे कितने पैसे, एक बड़ा लड़की है, एक छोटा लड़की है, कम से कम एक लड़का तो होने दीजिए। और एक और ज्यादा कराएंगे नेशनल ज्यादा सबसे ज्यादा पीटीआई पिछले दिनों से आज सम्मेलन बुलाया गया था गिरिडीह जिला के सिविल सर्जन। परिवार का कार्यक्रम, कल्याण कार्यक्रम बहुत जरूरी है। हमारे झारखंड में जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 है, जो भारत के लेवल से यदि देखा जाए तो यहाँ पर ज़्यादा है। इसको कम करने के लिए विभिन्न तरह के जो परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, ऑरल पील हो, इंजेक्शन हो, या फिर ट्यूबेक्टॉमी हो, वेसेक्टॉमी हो, इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार हो, प्रसार हो और यह बताया जाए कि 2 बच्चे पर्याप्त होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के बीच में समानता ही है। और आज के दौर में बहुत ज़रूरी है कि लड़का लड़की के बीच में विभेद नहीं किया जाए। और इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा ही कल्याण है, हमारे समाज का कल्याण है, हमारे परिवार का कल्याण है, हमारे देश का कल्याण है, राज्य का कल्याण है। इसी में सबका कल्याण निहित है। इस तरह से यदि हम देखेंगे सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से, और इसको हम प्रमोट करें, धार्मिक जो बातें आती हैं उनको समझाया जाए कि यह सबके हित में है और धर्म इस आड़े नहीं आता है। इस कार्यक्रम रखा गया है टाउन हॉल में, वो बहुत सराहनीय है, धन्यवाद का पात्र भी है। और मैं आशा और विश्वास रखती हूँ कि जिस तरह से आज जो शिविर लगा हुआ है लेडीज जेंट्स का रसबंदियों को लेकर के, तो बहुत सराहनीय है। और बहुत जब लगता हमारे गिरिडीह जिला में सोच जिला बनेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। मैं लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से बताया जाता है कि हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार, तो एक हम भी संदेश देना चाहती हूँ कि इस प्रोग्राम में भाग लें और इसको धरातल को उतारने को काम करें। अपने कार्य का निर्वहन भी कर रहे हैं।
आज आदर्श दंपति सम्मेलन में आने का मुझे पहली बार मौका मिला है। आदर्श का मतलब क्या होता है? आदर्श का मतलब होता है कि हम समाज में एक उदाहरण पेश करें, हम समाज के लिए एक उदाहरण बने। आदर्श शब्द का मतलब उदाहरण है। जैन धर्मावलंबियों की विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल समीर शिखर मधुबन का स्वरूप बदलकर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जाने के प्रस्ताव के बीच शुक्रवार को गिरिडीह उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने पारसनाथ विकास प्राधिकरण की बैठक की। बैठक में गुणायतन के महामंत्री सुभाष जैन, 20 पंथी कोठी के सुभाष सिन्हा सहित कई अधिकारी और अलग अलग तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सदस्य शामिल हुए। उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा ने कहा कि नव वर्ष पर शराब और मांस की बिक्री इस धर्मस्थल पर नहीं होनी चाहिए। कहा कि इस क्षेत्र की पवित्रता सदा बनी रहेगी। उपायुक्त ने कहा कि इस इलाके के विकास को लेकर कई प्रस्ताव आए हैं और भ्रांतिवश जैन समाज पूरे देश में आंदोलन कर रहा है। नव वर्ष आने वाले हैं तो कई सैलानियों का भी आगमन होता है काफ़ी संख्या में, तो उसके संबंध में भी हम लोगों ने बात किया। जैसे कि धर्म से जुड़े जो भी हम लोग वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस जो लगाते आए हैं अब तक मांस मदिरा का सेवन से संबंधित, उसको हम लोग किस तरह से एनफोर्स कर सकते हैं ऐसे रिस्ट्रिक्शंस, और किसी भी तरह के वहाँ पे एंटी सोशल एक्टिविटीज़ ना हो, उनसे संबंधित भी हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई है। ये कुछ मास्टर्स प्लान्स बनाए गए थे, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से थे या टूरिज्म की तरफ से थे, तो उसमें कई कुछ ऐसे बिंदु थे जिनमें कि अलग अलग जो जैन कमिटीज़ हैं उनको लगा कि ये शायद ये पर्यटन को बढ़ावा देने से संबंधी ज़्यादा है और ये रिलीजियस सैंक्टिटी को ये थोड़ा ये उसके लिए हित में नहीं होगा। तो उन चीज़ों को हम लोग आज डिस्कस कर लिए हैं और आने वाले दिनों में एक हम लोगों को इंटीग्रेटेड एक एक्शन प्लान बनाना है। तो हम लोग आप लोगों के माध्यम से भी लोगों को ये बताना चाहेंगे कि हम लोगों के देश भर में अलग अलग जितने भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अब हम लोग आज चूँकि बैठक हो गई है और विभिन्न पहलू हम लोग इसको एक पॉइंट वाइज आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे जो कि यहाँ पे डिस्कशन हुआ है। और मुझे आशा है कि जो भी भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के द्वारा या अन्य माध्यमों से लोगों के बीच में जा रही है और सही जानकारी संभवतः नहीं जा पा रही है, वो क्लियर हो जाए। बैठक में शामिल गुणियतन ट्रस्ट के मंत्री सुभाष जैन ने कहा कि पारसनाथ मधुबन आस्था का केंद्र है और इसका विकास उसी आधार पर होना चाहिए कि जो हजारों साल से ये क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र रहा है और इसकी यहाँ सारे कार्यकलाप धार्मिक एंगल से, रिलीजियस एंगल से रेगुलेट किए जाते हैं। उसमें अगर पर्यटन क्षेत्र ले आएंगे तो वो फिर टूरिज्म स्पॉट के अपने कायदे कानून होते हैं, वहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती। लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं, वहाँ लोग शराब भी पियेंगे, वहाँ लोग जूता चप्पल पहन के जाएंगे, कोई रोक नहीं पाएगा, उनका अधिकार हो जाएगा। एक बार ये टूरिस्ट प्लेस हो गया तो लोग पैसा खर्च करके आएंगे और अपनी मौज मस्ती करेंगे, तो वो फिर अधिकार हो जाएगा। तो उस अधिकार को देना इस क्षेत्र के लिए उचित रहेगा, जो कि हजारों साल से इतना पुण्य क्षेत्र रहा है, इतना पूज्य क्षेत्र रहा है, जिसके प्रति पूरे देश विदेश के जैन समाज की श्रद्धा है। केवल जैन समाज ही नहीं, नॉन जैन भी इसको मानते हैं। तो इतने पावन क्षेत्र को इस तरह से खराब कर देना अच्छी बात है। अवैध शराब कारोबार के खिलाफ उत्पाद विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर चलाए गए इस अभियान में अलग अलग स्थानों से करीब 10,000 केजी जावा महुआ व सैकड़ों लीटर महुआ शराब को जब्त किया गया है। इस दौरान कई स्थानों पर अवैध रूप से महुआ शराब के निर्माण को लेकर बनाई गई फैक्ट्री को भी ध्वस्त किया गया। कार्रवाई के बाद शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया है। इस बाबत उत्पाद अधीक्षक सुधीर कुमार ने बताया कि बिरनी थाना क्षेत्र के तेतरिया सलेडी और जमुआ के बागमारा गांव में छापेमारी कर भारी मात्रा में अवैध महुआ शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों को जब्त किया गया है। हालांकि इस दौरान शराब भट्टी संचालक फरार हो गया, जबकि भारी मात्रा में शराब बनाने को लेकर तैयार जावा महुआ समेत तैयार शराब को नष्ट किया गया है। बताया गया कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। थी कि इस जिला में जो अवैध शराब का कारोबार हो रहा है उसका कुछ हम लोगों को सुराग मिल गया था, इन्फॉर्मेंट बढ़िया था, तो उसी गुप्त सूचना के आधार पर हम लोग बागमारा गांव है जमुआ थाना अंतर्गत, वहाँ छापामारी किए। वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में महुआ शराब का चुलाई का काम चल रहा था। उनका गोदाम में छापामारी किए तो 10,000 केजी जावा महुआ और 400 लीटर
महुआ शराब बरामद हुआ वहाँ। उसके बाद हम लोग अब सब कार्रवाई करते हुए फिर आगे बढ़े तो बजरो में एक जगह है, बजरो में बनगाड़ी गांव में छापामारी किए। वहाँ भी एक महुआ शराब का अड्डा था, उसको ध्वस्त किए। उसके बाद फिर हम लोग तेतरिया सलाइडी है धनवार थाना अंतर्गत, वहाँ पर छापामारी किए। वहाँ भी महुआ शराब का एक अड्डा था, उसको ध्वस्त किए। वहाँ करीब 2000 केजी जावा महुआ के लगभग बरामद हुआ, 150 लीटर शराब बरामद हुआ। वह करते हुए हम लोग उधर से लौटने में जूठा एक महुआ शराब बेचने वाले को गिरफ्तार किए और फिर कल्याणी पचम्बा तेलो बस्ती है, वहाँ पर एक होटल से हम लोगों ने अरुणाचल प्रदेश का माल बेचते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। क्या नाम है इस दोनों का? नाम अजय केसरी है और इनका नाम अजय दास, सब याद नहीं है उसका नाम अभी, भाइयों से हम पूछ करके बता देंगे। हाँ, यदि पूछे तो क्या नाम है? विजय पासवान नाम है। हाँ, ये 2 आदमी को गिरफ्तारी हुई है। डुमरी प्रखंड के नागाबाद पंचायत की मुखिया रेणु देवी की अगुवाई में शुक्रवार को डीलरों के प्रति चेतावनी रैली निकाली गई। इस चेतावनी रैली में मुखिया के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में पंचायत के महिला व पुरुष ग्रामीण शामिल हुए। रैली के माध्यम से पंचायत के सभी डीलरों द्वारा मनमाने ढंग से गरीबों के राशन को समय पर वितरण नहीं करने को लेकर मोर्चा खोला गया। यह रैली पंचायत के विभिन्न गाँवों का दौरा करते हुए डीलरों के प्रति आक्रोश प्रदर्शन कर रही थी। रैली में मुखिया प्रतिनिधि शशि कुमार, उप मुखिया महानंद वर्मा, वार्ड सदस्य बालेश्वर प्रसाद वर्मा, मनोज राय, उपेंद्र मंडल, चांदमुनी देवी, इस्माइल अंसारी, जयप्रकाश वर्मा, शंकर कुमार सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। फ्री का राशन तथा पैसा का राशन समय पर देना होगा। फ्री का राशन हम अपना नागाबाद पंचायत में चेतावनी रैली निकाले हैं। सभी डीलरों के प्रति प्रत्येक महीना राशन देना होगा, जो पैसा का राशन है और जो फ्री में भी आता है वो राशन देना होगा। और फिंगरप्रिंट लगा के और राशन नहीं देता है वो देना होगा। क्या परेशानी क्या हो रहा है? परेशानी हो रहा है क्या कि बहुत बार है ना, लेडीज जेंट्स सब घूमता है, डीलर के पास जाता है तो वो फिंगरप्रिंट भी ले लेता है और राशन नहीं देता है। कितना राशन देता है? महीना में तो एक ही बार देता है। दो काटता राशन कितना आता है? काटता है 2 kg। तो हम लोग पंचायत भवन में मीटिंग रखे, पूरा डीलर लोग को बैठाए। उसमें हमारे वार्ड सदस्य थे, पंचायत समिति थे, पब्लिक नहीं थे। तो हम लोग डीलर लोग को चेतावनी दिए कि प्रत्येक महीना आप लोग समय पर राशन बांट दीजिएगा और ज़्यादा किसी को परेशान नहीं कीजिएगा। उसके बाद डीलर लोग तो नहीं, हम यही मांग करना चाहते हैं कि जो राशन मिल रहा है फ्री वाला, पैसा वाला और फ्री वाला दोनों राशन समय पर दे दिया जाए, पब्लिक को ना घुमाए, चालान रसीद दे, फिंगरप्रिंट लगा के जो पब्लिक को घुमाता है वो। मैं नागाबाद पंचायत मुखिया प्रतिनिधि शशि भूषण, मैं इस चेतावनी रैली के माध्यम से सभी डीलरों को ये चेतावनी देना चाहता हूं कि हमारे पंचायत में जितने भी डीलर हैं, 7 डीलर हैं, 2-3 डीलर हैं ऐसे जो समय पर बांट देते हैं, लेकिन कुछ डीलर ऐसे हैं जो समय पर नहीं बांटते हैं और हमारे ये बुजुर्ग महिला लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। जैसे पिछले कुछ 2-4 दिन में हमको पता चला कि अरवा टंका मेरी माता बहनें जो लगभग 4 किलोमीटर दूर जाती है राशन लेने के लिए, लेकिन उन लोग को चावल दे दिया लेकिन गेहूं दिया ही नहीं और उन लोग बोल दिया कि नहीं, वो डीलर बोल दिया कि नहीं नागाबाद में आपका मिलेगा। तो इस तरह से मेरा अरवा टन का बहुत सारा परेशानी हो जाती है और मैं डीलरों से ये खास कहना चाहता हूँ कि आप ये मेरा चेतावनी रैली है, हम ये आपको इस बार हम छोड़ना चाहते हैं और यदि आपके द्वारा नहीं सुधार किया गया तो हम समाहरणालय जा कर के सबसे पहले ये डीएसओ को ये लेटर देंगे और हम अपने एमओ को भी चाहेंगे कि आप भी जो सो इस चेतावनी रैली के माध्यम से ये डीलरों को सुधारने का कोशिश कीजिए। और यही मेरी मांग रहेगी कि प्रत्येक महीना में 2 राशन जो है दोनों राशन दे समय पर, और जो फिंगरप्रिंट का चालान है वो चालान रसीद दे।